जैसा खुदा ने हमें एक बार फिर से ये समय ये दिन दिया कि हम अपने पिता के वचन में बढ़े, उसके वचन को जाने, उसके वचन को जानने और समझने में उसके वचन के साथ संगति करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि एक बार फिर से पिता ने हमें और आपको ये स्थान दिया है और ये समय दिया है, तो आइए हम सब पिता को धन्यवाद दें और पिता के वचन में बढ़ने में और उसके वचन में चलने में चौकसी करें। और जैसा कि बहन मैथ्यू के घर में आए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और हम सब पिता के वचन को सुनने और उसमें बढ़ने के लिए एक संगति में बैठे हैं। तो आइए इससे पहले कि हम पिता के वचन में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद परम पावन पिता, तेरा धन्यवाद कि तेरी कृपा दृष्टि हम सब पे बनी है प्रभु जी। प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त पिता के दाहिने विराजमान हमारी विनतियों को सुनते हैं और हम पे अनुग्रह और कृपा बनाए रखते हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त, अपनी आत्मा वही पवित्र आत्मा आज हम भेजते प्रभु जी। जब हम तेरे वचन को सुनने के लिए बैठे हैं और तेरे दास तेरे द्वारा जो भी हमें बताते हैं, जो वचन से बताते हैं, जो कि हम जानते हैं वो नहीं बल्कि तू वचन द्वारा हमसे बात करता है। तेरी आशीष और कृपाएं हम सब पे बरसे, हम एकजुट होकर तेरे को सुने और तेरी राह की ओर बढ़ चले प्रभु जी। तो हमारे दिलों को जानता है, हमारी परेशानियों को, हमारी खुशियों को, हमारी जरूरतों को प्रभु जी हमारे मानने से पेशतर हमें देता है प्रभु। तो हमारे दिलों को जांचने वाला खुदा है, तो हमारे साथ रहे और हमें अपने मार्ग पे ले चल। आपके दास को प्रभु जी छू, उसके होठों को छू और शुद्ध कर प्रभु, ताकि वो जो कुछ भी बोले तेरे द्वारा होके, तेरी आत्मा से होके बोले और हम सब अनुग्रह और शांति पाएं। प्रभु जी इस जगह को तेरे हाथों में देते हैं, सब कुछ शुद्ध कर और तेरी आत्मा यहाँ मंडराए। ये सब कुछ मांगते पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम पिता की स्तुति और महिमा में चलेंगे, एक गीत गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटे मुझसे नहीं है। सारी चराइयों में मुझे मेरे चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटे मुझसे नहीं है। सारी चराइयों में मुझे शत्रुओं के सामने
सिर पर जो तेल मैला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा बन गया है और बढ़ भी रहा है। यहोवा चढ़ा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे एक चढ़ाता वो है। सर्वदा प्रभु नगर में करूँगा निवास मैं, करुणा भलाई भी उसकी, आनंद मुझे करती है। यहोवा चढ़ा मेरा, कोई गति हरी चढ़ाइयों में मुझे एक चढ़ाता वो है। Praise the Lord. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, यदि कोई गवाही हो तो हम उस गवाही में चलेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु क्रिस्त। जैसे पिछले समय में कुछ परेशानी थी, जैसा कि प्रभु हमारा प्रबंध करने वाला प्रभु है, आमीन। तो मैं सोचती हूँ कि हर एक के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो कहता है कि क्या करें, हताश और परेशान होने लगता है। लेकिन वही प्रभु जो इब्राहिम के लिए इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर प्रबंध किया था, वही आज भी हमारे जीवनों में प्रबंध करने के लिए तैयार है। और ऐसा ही कुछ पिछले एक दिन में मेरे साथ हुआ कि मैं बहुत परेशान थी, क्या करूं, अब अपनी परेशानियों का निवारण कैसे करूं। जिनसे मुझे उम्मीद थी वो एकदम पार नहीं थे, लेकिन खुदा का प्रबंध ऐसा है जो मैं एक कदम और प्रभु की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसने मेरे जीवन में प्रबंध कर दिया उस चीज का। आमीन। तो मैं जानती हूँ कि जो कल था प्रभु वो आज भी है और सदा सर्वदा है। और बाइबल की एक एक आयतें जो पक्की हैं, प्रबंध करने वाला परमेश्वर, लाल समुद्र पार करने वाला परमेश्वर आज भी हम लोग के साथ है। धन्यवाद प्रभु का कि वो हमारे बीच है। Praise the Lord. God bless you, sister. Hallelujah. हालेलुया। सच में खुदा महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। वो कहता है कि देखो, मुझसे मांग तब मैं तेरे सारे कठिन कठिन कामों को, जिन्हें तो अभी नहीं समझता, उनको मैं पूरा करूंगा। सुन, जिन कल्पनाओं योजनाओं को तू बिछौने पे जाके सोचता है, उन कल्पनाओं योजनाओं को तेरा खुदा ठीक समय पर पूरा करना जानता है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपनी कल्पनाओं और योजनाओं को अपने पिता के पास लेके आता है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं योजनाएं तू बिछौने पे जाके सोचता है, उनको पूरा करने का अधिकार मेरे पास है। मुझसे कहे तब मैं तेरे उन सारे कामों को, जिनको तू अपने बिछौने पे जाके सोचता है, उनको मैं पूरा करूंगा। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें अपना वचन केवल इस बात के लिए नहीं कि हम
अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें, बल्कि इस बात के लिए भी खुदा ने अपने वचन को दिया है कि हम उसके साथ एक संगति होकर, उसके साथ एक सहभागी होकर, उसके कामों में सहकर्मी बनकर, उसकी सेवा में और उसके दिए गए परिश्रम में ईमानदारी से चलकर उस फल को प्राप्त करें जिसको पिता ने हर एक उस विश्वासी के लिए रखा है, जिसको पिता ने हर एक उस मसीह के लिए रखा है, जिसने इस पृथ्वी पर अपने पिता के लिए हर एक बात को उसके ठहराए हुए समय पर पूरा किया, और वो है उद्धार। देखो, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। और इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता केवल एक ही है जो तुम्हें उद्धार दे सकता है। और जब हम उसके प्रति ईमानदार बनते हैं तब हम इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में की सबसे उत्तम उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करने पाते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम पिता के वचन में चलें, हम एक कोरस गाएंगे। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य नहीं जानता कि उसके जीवन में उत्तम क्या है। अगर मनुष्य जानता कि उसके जीवन में उत्तम क्या है, तो वो उस उत्तम से उत्तम पदार्थ को पाने के लिए अपने जीवन में एक परिश्रम करता। लेकिन अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि मनुष्य का परिश्रम बंद हो गया है। मनुष्य ने अपने जीवन में उन बातों पर परिश्रम करना जो दिखाई नहीं दे रही बंद कर दिया, और मनुष्य ने उन बातों में परिश्रम करना शुरू कर दिया जो दिखाई दे रही हैं। इसके विषय में पिता ने कहा,
तू तो मुझे देखकर विश्वास करता है, परंतु धन्य है वो जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य का परिश्रम देखी हुई वस्तु पर बहुत आयत से बढ़ गया है, और जिन बातों को मनुष्य नहीं देख पा रहा, वही बातें पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखी हैं। अब बात यहां यह है कि क्या मुझे वो दिखाई दे रहा है? अगर मुझे वो दिखाई दे रहा है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं उस वस्तु पर या उस जो दिखाई दे रहा है उस पर परिश्रम करूं। लेकिन अगर मुझे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं अभागा हूं। क्या हूं? अभागा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा वचन में देखें, हालेलुया, हम वचन को आदर महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में खुदा ने अपने वचन में यूं लिखा है। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में खुदा ने इस तरह से लिखा है, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आज मैंने क्यों कहा कि लोगों के जीवन से पिता के वचन से परिश्रम चला गया? क्योंकि वो एक संगति और सहभागी नहीं हो पा रहे। आपके जीवन में पिता के वचन से, खुदा के नाम में, खुदावन यीशु मसीह के नाम में परिश्रम तब होगा जब आप पिता के साथ एक होंगे। आमीन। और जब तक हम पिता के साथ एक नहीं हैं, तब तक हमारे जीवन में परिश्रम दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जब आप पिता के साथ सहभागी होते हैं तो आप उसके उस परिश्रम में जो उसने इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य जाति के लिए किया, अर्थात उसके उस दुख में जिसको खुदा ने अपने पुत्र को पूरे मनुष्य जाति के पाप में दे दिया, उस दुख में आप और हम सहभागी होते हैं। लेकिन उस दुख में सहभागी होने के लिए यह अवश्य है कि हमें पिता के वचन को सुनना होगा, उसकी प्रार्थना सभा में बैठना होगा, उसके वचन में मन लगाना होगा और एक प्रतिदिन की संगति में हमें हो लेना होगा, जो आज लोगों के जीवन से उड़ गई है। आज लोगों के जीवन में कोई संगति नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों ने पिता के दुख में सहभागी होना ना चाहा। जबकि कलाम में क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। क्या मिलेगा मसीह के दुख में सहभागी होके?
और मसीह का दुख है क्या? मसीह का दुख क्या है? उसका अपना खुद का दुख है या उसका अपना खुद का कोई पाप है? हम और आप जानते हैं वो निष्कलंक है, उसने कोई भी पाप ना किया। आमीन। हम और आप जानते हैं कि उसका खुद का कोई भी दुख नहीं है। अगर दुख है तो पिता पृथ्वी पर के मनुष्यों को देखकर दुखी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्यों ने अपना चाल चलन क्या अपना चाल चलन बदल दिया। क्या कर दिया? बदल दिया। अगर हम पिता के साथ सहभागी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम पिता के साथ सहभागी हैं और हम उसके दुख में सहभागी हैं, तो ये अवश्य है कि हमारे जीवन से वो फल, वो सहभागीपना, वो पिता का कार्य प्रकट होना चाहिए। आमीन है कि नहीं? अब आप देखिए, अगर हम अमरूद का बीज बोते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो पपीते का पेड़ निकलता है ना? और पपीते का बीज बोते हैं तो संतरे का पेड़ निकलता है बात सही कि नहीं? बात गलत है बहू? क्या गलत है? पपीते का पेड़ लगाया तो पपीता ही निकलेगा। है? पपीते का बीज बोएंगे तो पपीता ही निकलेगा। पपीता ही निकलेगा। कैसे? क्योंकि हमने उसी का बीज लगाया। तो बीज क्या है? वचन। अगर बीज वचन है और हम वचन के साथ सहभागी हैं तो फल कौन सा निकलना चाहिए? फल तुम अपने फलों के द्वारा पहचाने जाओगे। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 90 गुना, कोई 100 गुना फल लाएगा। तो फल कौन से होंगे? आज्ञा। आज्ञा क्या है? फल। आप हमेशा याद रखिए, आज हम पढ़ते जरूर हैं कि आत्मा के फल, आज हम ये पढ़ते जरूर हैं कि आत्मा के फल हैं करुणा, दया, क्षमा, दीनता, लेकिन ये आज्ञा है। कहां लिखा? वचन में कहां लिखा? उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 16वीं आयत, उत्पत्ति 2:16। 2:16 में क्या लिखा? उत्पत्ति 2:16 में क्या लिखा है? प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया। उत्पत्ति 2:16 में क्या लिखा? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। क्या दी? तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। आज्ञा, आज्ञा के अंदर से फल निकला। क्या दी? फल नहीं दी? फल नहीं दिया? फल नहीं दिया? फल दिया? आज लोग क्या मांगते हैं? फल। कोई मांगता संतान का फल है, कोई मांगता है दीर्घ आयु का फल है, आज कोई मांगता है उसाते हैं अपनी चंगाई का फल, आज कोई मांगता है कि उसाते हैं हमें पिता पृथ्वी पे एक अच्छा घर मिल जाए, फल, शांति का फल। आज सब फल मांगते हैं। क्या मांगते हैं? लेकिन पिता इससे पहले कि फल दे, आज्ञा देगा, और आज्ञा के अंदर से निकलेगा फल।
फल की बात आज्ञा के बाद आई। आज कोई नहीं कहता कि हम आज्ञा को मानेंगे। आज कोई नहीं कहता हमें पिता की आज्ञा बताओ। आज कोई नहीं कहता कि हम प्रभु के वचन में जो लिखा है उसको मानने में चौकसी करेंगे। कोई आज्ञा की बात नहीं करता, सब फल की बात करते हैं। भैया हाँ, हमें वो पवित्र आत्मा का फल मिल जाए। चेहरा देखा आपने? देखा आपने चेहरा? पवित्र आत्मा का फल मिल जाए। भैया आप तो बहुत बढ़िया प्रार्थना करते हैं, आप तो रोज प्रार्थना करते हैं, आप जाते हैं प्रार्थना करिए क्या कि भैया हमारे घर में शांति का फल आ जाए। आज्ञा के विषय में कोई नहीं बात करेगा। फिर पढ़िए 2:16 में क्या लिखा? 2:16 था ना, उत्पत्ति 2:16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। देखिए, खुदा को फल देना चाहिए था। क्यों बहू? खुदा को क्या देना चाहिए था? नहीं था, यही नहीं मालूम। क्या यही नहीं मालूम खुदा को देना क्या है? आज्ञा दे रहे हैं। देखो, वचन में हम बैठ नहीं पाएंगे और ना हम प्रार्थना में आ पाएंगे। हमारे लिए वहीं से प्रार्थना कर दो और हमें फल मिल जाए। देखा आपने? आपने देखा? आपने देखा? अरे तुम नहीं करोगे प्रार्थना, कोई हम किसी और से करा लेंगे। आपने देखा? देखा आपने? क्या तुम ही वचन को बोलने वाले हो? तुम नहीं आओगे, हम किसी और को बुला के सुन लेंगे। देखा आपने? देखा आपने? अजीब व गरीब मनुष्य एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया। अजीब व गरीब, क्या अजीब भी है और गरीब भी है। हमने बहू से कहा कि बहू, अगर हम संतरे का बीज बोएंगे तो पपीते का पेड़ निकलेगा, और अगर हम पपीते का बीज बोएंगे तो अमरूद का पेड़ निकलेगा। तो बहू कहने लगी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों भैया, ऐसा क्यों नहीं होगा? अब बीज बोए, पेड़ निकल रहा है, पेड़ निकलने से मतलब रखो। क्यों? है बात सही कि नहीं रोहित? सही बात है कि नहीं? पेड़ निकलना चाहिए है। तो बहू कहने लगी नहीं, जब पपीते का बीज बोएंगे तो पपीते का ही पेड़ निकलेगा। तो हमने वचन में कहा कि 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख के सहभागी हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमको प्रचुर मात्रा में संतावना भी मिलेगी। अगर हम उसके दुख में सहभागी हैं तो यह अवश्य है कि मसीह की शांति हमें बहुत आयत से मिलेगी। यानी अगर हम उसके दुख में सहभागी हैं तो यह अवश्य है कि हमें मसीह के वो फल जो मसीह ने बताए हमारे अंदर से दिखेंगे। अब हम कहें कि हम मसीह के वचन में सहभागी होते हैं लेकिन फल नहीं नजर आते। अब मसीह के वचन में लिखा है कि अगर तुम उसके साथ सहभागी होगे तो मसीह की शांति तुम्हें बहुत तायत से मिलेगी और मसीह का जो स्वभाव है वो तुम्हारे अंदर से निकलेगा। अब मसीह का स्वभाव हमारे अंदर से निकल नहीं रहा, मसीह की शांति हमारे अंदर से दिख नहीं रही और सहभागी हो रहे हैं। तो क्या ये बात वही नहीं हो जाएगी कि संतरे का बीज बोया और पपीते का पेड़ निकला? जबकि संतरे का बीज बोया है तो संतरा निकलना चाहिए। तो अगर हम मसीह के साथ सहभागी हैं,
अगर सच में हम मसीह के हैं तो हमारे जीवन से सदा भला होना चाहिए, ये नहीं, हमारे जीवन से सदा भला होना चाहिए। तो क्योंकि जब हमारे जीवन में हम मसीह के साथ सहभागी होते हैं तो कहां सहभागी होते हैं बताइए? जब मसीह के साथ हम सहभागी होते हैं तो कहां सहभागी होते हैं? उत्पत्ति 3 देखें, वचन से देखें। उत्पत्ति 3 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तो यानी कि सहभागिता क्या है? जब मसीह का शब्द हमें सुनाई दे। और मसीह का शब्द हमें कब सुनाई देता है? जब एक प्रार्थना सभा में, जब एक संगति में, जब मीटिंग में, जब प्रतिदिन की मीटिंग में हम बैठते तब हमें क्या सुनाई देता है? तब हम क्या पढ़ते हैं? लिखा है ना, का शब्द सुनाई दिया। उसे कहा और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। तो यानी शब्द को सुनना, मसीह के साथ सहभागी होना। और अब बताइए, कहीं शब्द सुनाई दे रहा है? नहीं। कहीं शब्द सुनाई दे रहा? नहीं सुनाई दे रहा। तो शब्द कहां सुनाई देता है? यीशु मसीह जब आया इस पृथ्वी पर तो उसने घर घर जाकर क्या किया? अपने पिता के शब्दों का बखान। तो घर घर जाकर क्या करना है? मीटिंग, प्रेयर मीटिंग। जब प्रेयर मीटिंग में हम बैठते हैं तो पिता का क्या सुनाई देता है? शब्द। अभी हम लोग जैसे बैठे हैं तो इस समय मैं अपनी बात बता रहा हूं और आप अपनी बात बता रहे हैं ना? नहीं। फिर क्या हो रहा है? हम वचन को खोल खोल के पढ़ रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं और इसमें एक शब्द सुनाई दे रहा है और इसके साथ हम सहभागी हो रहे हैं। और जब हम इसके साथ सहभागी होते हैं तो जो आज्ञाओं को हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हर एक आयत आज्ञा, हर एक अध्याय एक आज्ञा, हर एक उसाते हैं पत्री, हर एक पुस्तक आज्ञा। ये पूरा बाइबल एक आज्ञा, एक वाचा, जिसे कहा गया वाचा की पुस्तक। उसने कहा इसी में दिन और रात मग्न रहना। आमीन। तो यानी हमें यह जरूरी है कि एक शब्द सुनाई दे और कंटिन्यू सुनाई दे तो मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं और वो मेरे साथ हो लेती हैं। तो वो सहभागीपना क्या है? प्रेयर मीटिंग। उसने कहा अंत के समय में जब तुम ये सब काम होते हुए देखो तो मेरी संगति में और मग्न हो लेना। तो हम लोग रोज की मीटिंग क्यों कर रहे हैं? हम लोग रोज प्रचार क्यों कर रहे हैं? एक शब्द आ रहा है। अब उस शब्द को सुनकर जो आएगा, जो सुनेगा, जो सीखेगा, उसके अंदर वो शांति का फल उत्पन्न होगा। क्योंकि पिता ने फल नहीं दिया, पिता ने आज्ञा दी। और आज्ञा के बाद लिखा है, कलाम में पूरा सही से पढ़ें, दूसरा उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। लिखा है और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी। क्या दिया? क्या दिया? आज्ञा। क्या दिया? आज्ञा। फल नहीं, आज्ञा। आत्मा क्या है? आज्ञा। आत्मा क्या है? आज्ञा। क्योंकि वो अपने पिता के कहे गए को आपको बताएगा। देखो, मैं अपने आप कुछ भी नहीं करता, बल्कि जो मैंने अपने पिता के यहां होते हुए देखा वो तुम्हें बताता हूं।
तो आज्ञा दी, और आज्ञा दी और क्या कहा, और कहा आज्ञा दी और कहा आज्ञा दी तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा अब अगर हमारे पास आज्ञा है, अब अगर हमारे पास पिता का वचन है, अब अगर हमारे पास खुदा के साथ सहभागीपना है, अगर अब हमारे पास खुदा के साथ सहकर्मी हैं, अगर हम उसकी मिरास में सहकर्मी हैं, तो हम सारे फलों को खा सकते हैं। आपने समझा? आपने समझा कि नहीं समझा? का वाटिका के सारे वृक्षों के फलों को खा सकते हो। आत्मा एक, फल कई, और सब फलों को तुम बेखटके खाओ। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 90 गुना, कोई 100 गुना फल लाएगा। फल लाओगे, आज्ञा है अगर तो। उसे कहा तू जिस नगर में पैर रखेगा वो आशीष का कारण बन जाएगा। आमीन है। यीशु मसीह ने कहा कि तू जिस नगर में पैर रखेगा वो आशीष का कारण बन जाएगा। आमीन। तो उसके बाद आज्ञा थी। खुदा ने यहोशू से कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। बस इतना करना कि जैसे मूसा मेरी सारी आज्ञाओं पर चलता रहा वैसे तू भी चलना, तो तू फलवंत होगा। आमीन है। आमीन है कि नहीं? तो यानी अगर मेरे पास पिता की आज्ञा है और अगर मेरे पास पिता का वचन है तो मैं कहीं पर भी जाऊंगा वो नगर वो घर आशीष का कारण बनेगा। और अगर मेरे पास आज्ञा नहीं, और आज्ञा कैसे मिलेगी? सहभागी। 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसे मसीह के दुख में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। अब मसीह के दुख में सहभागी यानी कि इस पृथ्वी पर रहते हुए जब हम उसके साथ सहभागी हैं तो उसकी शांति में भी हम अधिक सहभागी होंगे। आमीन। अब जब हम उसके शांति में अधिक सहभागी होंगे तो हमारे अंदर से जो कि हम उसके दुख में सहभागी हुए तो फल उत्पन्न होगा। क्या होगा? उत्पन्न होगा। अब फल क्या उत्पन्न हुआ? देखिए 1 कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ें। 1 कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा? आज कोई आज्ञा की बात नहीं करेगा, आज कोई मीटिंग को सुनने की बात नहीं करेगा, आज कोई कहेगा नहीं प्रार्थना सभा करा लीजिए हमारे घर में। सब कहेंगे भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दो भैया, बस कि हम चंगे हो जाएं। भैया प्रार्थना कर दो भैया, टहल देखिए भैया आज्ञा सुन लो, वचन सुन लो। अरे वो तो सुनते हैं, प्रार्थना तो हम भी करते हैं। याद रखिए जिसके पास आज्ञा उसके पास फल, आज्ञा नहीं कोई फल नहीं। आज्ञा मिलेगा पिता के दुख में सहभागी होगे। जब हम पिता के दुख में सहभागी होते हैं तो ये मसीह की ओर से हमें बहुत तायत की शांति मिलती है। और जब मसीह की ओर से शांति मिलती है और उसके साथ सहभागी होते हैं तो क्या होता है? पढ़े जरा 1 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत।
सुनिए, वचन को सुनिए। लिखा है खुदा सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अब संगति में कोई आना नहीं चाहता। भैया हमारे यहाँ मीटिंग है, आ जाना। ठीक है, देखेंगे। क्या देखा आपने? जबकि लिखा बुलाया है। खुदा सच्चा है और उसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें, भैया मीटिंग में आ जाना। देखेंगे। अब 5 बजे भैया पता नहीं क्या कर रहा हूं, पता नहीं घड़ी चलेगी उस समय कि नहीं चलेगी, उस समय पता नहीं 5 बजेगा कि नहीं, देखेंगे। खतरनाक हिसाब किताब है। क्या अभी आपने पढ़ा कि खुदा सच्चा है, उसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया है। किसे बुलाया? संगति में। कह रहा धन्य वो जो उसके दुख में सहभागी होते हैं, क्योंकि वो मसीह की ओर से अधिक शांति पाएंगे। तो कोई सहभागी नहीं होना, बुलाया, बुलाने दो। अरे बुलाया, बुलाने दो। यीशु मसीह ने किसमें बुलाया? संगति में। संगति में कोई नहीं आएगा, हल्दी में सब आ जाएंगे। देखा आपने? संगति में, हल्दी में और मिर्चे में सब आएंगे। अभी आप बताइए, बर्थडे है, बर्थडे में भैया 5 बजे मीटिंग शुरू होगी, फिर उसके बाद हो जाते हैं सब खाना पीना सब होगा। तो कोई अपने माइंड में ये लाएगा ही नहीं कि हम 5 बजे की मीटिंग जो होगी उसमें आए और उसको रिसीव करें। सब आएंगे 8, 9, 8:30, मीटिंग जब खत्म हो जाएगी। तो संगति में, जबकि संगति में मिलेगी आज्ञा। क्यों यीशु मसीह ने हमें संगति में बुलाया? क्यों वो कह रहा कि मेरे दुख में सहभागी हो? क्योंकि एक आज्ञा मिलेगी, और जब आज्ञा मिलेगी तो 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं। अरे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बातों को कहो। एक ही बात को कहो। तुम सब एक ही बात को कहो। अब देखिए फल आया। ताली बजाएं। पेड़ चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, पत्ते चाहे हरे हो चाहे पीले हो, लेकिन एक ही फल आता है। अगर नीचे अमरूद लगा है तो ऊपर सबकी टहनी पे भी अमरूदी लगा होगा। ये एक मैं अपने पिता से तुम्हारे लिए विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात। क्या कह रहा? देखो 10वीं आयत में, इसलिए हे भाइयों, क्या कह रहा? हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं। मैं अपने नाम से नहीं, तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम से विनती कर रहा। मान लो, क्योंकि मैं अपने नाम से नहीं आया, मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे लिए विनती कर रहा हूं। अगर तुम मुझे नहीं मानते तो कम से कम यीशु मसीह को तो मानो। मैं तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं। और विनती क्या कर रहा? कि तुम सब एक ही बात कहो। नहीं हो पाता, और तुम बस फूट ना हो। बस। कौन सी संगति? कौन? यीशु मसीह।
कौन सहभागी? यीशु मसीह ने संगति में बुलाया। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे दुख में सहभागी हो। क्या एक ही तरह की बात तुम सबको हो और तुम में कोई फूट ना हो। क्या प्रचार करूं? क्या प्रचार करूं? मुझे फल दिखाई नहीं दे रहा। बहू ने कहा नहीं, अगर संतरे का बीज लगेगा तो पपीते का पेड़ नहीं, संतरे का ही फल पेड़ उत्पन्न होगा। तो अगर हमारा खुदा यीशु मसीह है तो हमारी बातें अलग अलग क्यों? अजीब होगा नहीं? कहाँ जाए बताओ? किसको बताएं बताओ? लोग कहते हैं कि तुम्हें ऐसे वचन कहाँ से मिलते हैं? हमें ऐसे ही वचन मिलते हैं और कोई वचन में तैयार नहीं करता। मैं जब खड़ा होता हूं ना तब मेरा पिता मुझे बताता है कि तुझे ये बोलना है। इसलिए मैं इतनी आयतें, इतने अध्याय खोल खोल के दिखाता हूं। आप क्या सोच रहे हैं मैं कोई पर्ची लगा के आया हूं या लिख के आया हूं? आप देख रहे हैं मैं कैसे खुलवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पिता यूं दिखाता है। उत्पत्ति 2 खुलवा, अब ये खुलवा, अब ये खुलवा, अब ये खुलवा, अब ये खुलवा। किस खुदावन से हम प्यार करते हैं बताइए? वो संगति में बुला रहा है। वो कह रहा मेरे दुख में सहभागी हो लो। वो कह रहा मेरी आज्ञाओं को मानो तो फल लाओगे। और एक फल मैंने दिखाया केवल आपको। इससे पहले कि हम 10वीं आयत पढ़ें, 9वीं आयत पढ़ें फिर एक बार। परमेश्वर सच्चा है, खुदा सच्चा है। फिर समझे, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। इसमें लिखा संगति में बुलाया है और उसमें लिखा कि तुम पिता के दुख में, खुदा के दुख में सहभागी बनो। सहभागी यानी संगति। और संगति करने का फल क्या होगा? 10वीं आयत कि मैं विनती कर रहा हूं तुम्हारे लिए कि तुम यीशु मसीह के नाम से, क्या कह रहा? हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिसकी संगति में तुम बैठे हो, जिसके साथ, जिसके दुख में तुम सहभागी हो, मैं उसी खुदा के बारे में बता रहा हूं और उसी खुदा के नाम से विनती कर रहा हूं। ओ माय गॉड! कह रहा मैं तुमसे यीशु मसीह के नाम से विनती कर रहा हूं। सोचिए खुदा ने हमें और आपको कितने बड़े स्थान पे इस पृथ्वी पर बैठाया है। आज कोई विनती नहीं करता, सब मारने काटने के लिए खड़े हैं। केवल बाइबल आप जब खोलेंगे ना तो कह रहा मैं विनती कर रहा हूं। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से। क्या विनती कर रहा हूं? कि तुम सब एक ही बात कहो। नहीं हो पा रही। क्या तुम सब एक बात कहो? यानी इसका कहने का मतलब कि तुम सब एक फल लाओ। अगर सच में मानते हो कि वचन बीज है और सच में मानते हो कि ये बीज तुम्हारे अंदर है, तो जैसे वचन एक ही बात कहता है वैसे तुम्हारे मुंह से एक बात क्यों नहीं निकलती? ऐसा तो नहीं कि नीचे की टहनियों में अमरूद और बीच की टहनियों में संतरे और सबसे ऊंची टहनी पे पपीता लगे। ऐसा हो नहीं सकता। जैसा बीज वैसा फल लाएगा।
अगर सच में तुम खुदावन यीशु मसीह के नाम में सहभागी हो, अगर सच में तुम यीशु मसीह के साथ संगति करते हो, तो तुम सबकी बात एक होनी चाहिए। मैं तुमसे यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं, और क्या करता हूं विनती? कि तुम सब एक ही बात कहो, कि तुम सब एक ही बात कहो, और तुम में फूट ना हो, तुम्हें फूट ना हो। रुक जाओ, यहां पर रुक जाओ। अद्भुत, अद्भुत, गहराई से भी गहरा है खुदा। हाँ। मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा वाला पागल हूं। आप भला इस समय मुझे नहीं देख पा रहे, मेरे शरीर को देख रहे हैं, लेकिन मेरा मन कहां जा रहा है आप उसको पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे वचन बहुत तायत से बहुत सी चीजें दिखाता है, और मैं चुप रहता हूं, हमेशा चुप रहता हूं, मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं एक शब्द कहूंगा, दुष्ट बगल में बैठा है। मैं केवल वचन से पढ़ाता हूं और मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि मुझे पिता ने बता दिया कि तेरी आयु 42 भर है। ऐसे करें और जिसके मन में ये बात आ जाए, बैठ जाए, 42 क्या 42, फिर उसको किसी चीज से डर नहीं, और ना ही कोई चीज उसको खरीद सकती है। मेरे पिता ने मुझे बहुत कायदे से बताया है कि तू 42 भर है, तेरी आयु 42 भर है, इसलिए तू इस 42 भर में ऐसा काम ना कर देना कि तुझे वो अनंत जीवन का फल ना मिले। क्योंकि इस समय मैं विनती कर रहा हूं, लेकिन एक समय होगा जब मैं विनती नहीं करूंगा, मैं न्याय करूंगा, और तब फाड़ खाऊंगा तुमको, कह रहा फाड़ दूंगा। अभी विनती हो रही है, और ये विनती तब तक है जब तक जिंदों की दुनिया में हम जिंदा हैं। जब तक आप जिंदा हैं, आप पर मसीह की दया है, लेकिन जिस समय आप उठे, दया हट जाएगी, न्याय आ जाएगा, फिर लाख प्रार्थना करते रहो, कोई सुनाई नहीं होगी। इसलिए विनती हो रही है, क्या विनती कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, सुन लो कि तुम में एक ही बात हो और फूट ना हो। पूरी 10वीं आयत पूरी पढ़े। अगर तुम्हारे पास आज्ञा है, अगर तुम्हारे पास संगति है, अगर तुम्हारे पास सहभागीपना है, अगर तुम्हारे पास खुदा की मिरास के साथ तुम सहभागी हो, सहकर्मी हो, तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे अंदर दो बातें हो। धीरे से खड़े हो जाना संसार के सामने, डरना नहीं, और संसार की तरफ मुस्कुरा के कहना, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। बहुत बड़ा वाला पागल हूं मैं, बहुत बड़ा वाला, किसी की नहीं सुनता, वचन के सामने फिर किसी की नहीं सुनूंगा। और कोई माई का लाल, कौन लाल, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। घुस जाता हूं, मतलब चुप रहो बस, अब चुप, अब बोलना नहीं, अब सुन लो। जब तक शांत हूं, शांत हूं, क्योंकि पागलपना अगर आपके अंदर नहीं है
अगर आपके अंदर दिवालियापना नहीं है, अगर आप अपनी समझ के अनुसार चल रहे हैं, आप कभी खुदा के साथ नहीं चल सकते। कभी आप खुदा के साथ नहीं चल सकते। आपके अंदर एक पागलपना होना, बहुत बड़ा वाला पागल। मालूम है, एली ने कहा तू नशे में है। और हन्ना ने कहा मैं नशे में नहीं हूं, मुझे ऊंची स्त्री ना समझ, ये नशा तो थोड़े समय में उतर जाता है, मैं तो उस नशे में हूं जो सर्वदा चढ़ता जाता है। एक नशा है जो दाखरस का, जो समय पे उतरता है, लेकिन एक नशा है खुदा का जो दिन प्रतिदिन चढ़ता है। और ये इतना चढ़ता कि पूरा पागल हो जाता मनुष्य। फिर उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, केवल एक चीज दिखाई देता है, जा और जाकर उनसे कह दे, चाहे वो सुने या ना सुने। सुन, उनके माथे चकमक पत्थर की तरह हैं। उन्होंने मेरी भी नहीं सुनी, इसलिए वो तेरी भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो मेरी नहीं सुनते इसलिए वो तेरी भी नहीं सुनेंगे। लेकिन तू जा और जाके उनसे कह दे, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। क्या बोल रहा खुदा? उन्होंने मेरी नहीं सुनी, तेरी भी नहीं सुनेंगे, तो बेच का रहो प्रभु, जाओ और जाके कहो। और यही लाएगा न्याय। समझे वचन को? इस समय विनती कर रहा है। 10वीं आयत पढ़े पूरी। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। भैया देखो, वो अपनी बाइबल लाते हैं, है ना, और अपनी बाइबल से पढ़ा देते हैं। हमारी बाइबल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। हमारी बाइबल में लिखकर लात मारो, एकदम ना मिलो। अब एक ही बात नहीं करनी है। अब जैसे वो कहेंगे वैसे हम भी कहेंगे। देखा आपने? अब एक बात नहीं कहनी। क्या? अब एक बात नहीं कहनी। अब जैसे वो कहेंगे वैसे हम कहेंगे। देखा आपने? इसलिए ब्रदर रोहित बाइबल खुलवा के पढ़ाते हैं। क्या? बाइबल खुलवाते हैं और कहते पढ़ो। बहू, ये बाइबल जो पढ़ रही हो किसकी? ब्रदर रोहित की। फिर किसकी है बहू? बहू कह रही है बाइबल मेरी है। तो बहू, तुम्हारी बाइबल में क्या लिखा है? 10वीं आयत पढ़ो। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। इस समय विनती हो रही है। आज्ञा आई। देखा, आज्ञा, फल मिलेगा बहुत। आज्ञा को मान लो। क्या आज्ञा? विनती। और विनती में आज्ञा क्या आई? पढ़ो बहू। विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में
तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मन एक ही मत हो के मिले रहते हैं। चाहे पत्ते पीले हों, चाहे हरे हों, चाहे तना सूखा हो, चाहे पेड़ में जितने घाव हों, चाहे जितना गंदा हो, चाहे जितना मैला हो, लेकिन वो ऐसे मिले रहते हैं कि फल एक ही होता है। न फल कहता है कि उसकी दाखलता बहुत गंदी है, न दाखलता कहती है कि उसकी डाली में पत्तियां पीली हैं, मैं उसमें नहीं लगूंगी। सब मिले। देखा कभी? देखा? मिले रहो, तुम्हें फूट ना हो, तुम्हारे अंदर एक ही बात हो, मेल। प्रभु यीशु मसीह चाहता है। बाकी दुनिया तो चाहती है काटो। यारी दोस्ती कटपीस सेंटर। कौन सा सेंटर? नहीं बोलो, यारी दोस्ती कटपीस सेंटर, ये खोला है दुनिया ने। लेकिन खुदा कह रहा मेल। अगर तुम मेरे सहभागी हो, अगर तुम मेरे दुख में सहभागी हो, अगर तुम मेरे साथ सहकर्मी हो, अगर तुम मेरी मिरास में सहकर्मी हो, अगर तुम मेरे वचन में संगति करते हो, अगर यीशु मसीह की बुलाहट को तुम प्रतिदिन सुनते हो, अगर उसकी संगति में प्रतिदिन तुम बने रहते हो, अगर उसके वचन को तुम जैसा कहते, जैसा लिखा गया वैसा ही तुम रिसीव करते हो, तो तुम्हारे अंदर मेल, मिलाप और एक ही बात होनी चाहिए। अब ये सब ना हो हमारे अंदर, और बाकी सारी बातें हो, तो भैया फल तो दिखाई नहीं दे रहा ना। यीशु मसीह जब अंजीर के वृक्ष के पास पहुंचा तो उसने फल देखा। उसने देखा पेड़ बहुत हरा भरा है, पत्ते बहुत चिकने चिकने हैं और बहुत तरोताजा पेड़ है। यीशु मसीह ने कहा, वाह, इतना प्यारा पेड़, इसमें जरूर जरूर फल होगा। लेकिन जब पास जाके देखा, एक भी फल नहीं। आज ईसाइयों का जीवन ऐसे ही है। सूट बूट में आया कन्हैया, बैंड बजाने, दूर से देखो एकदम चमक रहा है घर, उनसे मिलो तो सूट बूट में खड़े हैं पहन के, और कहा, अरे भैया इतना बढ़िया बढ़िया सूट बूट में पहन के खड़े हैं, इतना बढ़िया घर, फल तो बहुत होंगे। एक भी फल नहीं। एक भी फल नहीं। तब कलाम में लिखा, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, तीन 17 पढ़े। प्रकाशित वाक्य 3:17। प्रकाशित वाक्य 3:17। हाँ बहू पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 3:17। तू कहता है मैं धनी हूँ, तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। देखिए, तू कहता है मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। आज के ईसाई कह रहा मैं धनी हूँ, धनवान हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी। किस क्या मीटिंग करने आ रहे हो? किस लिए? चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, चेहरा देखा करिए। मीटिंग? आंटी, हाँ अपने घर मीटिंग करा ली। किस लिए?
किस लिए? हाँ औसी, किस लिए? कहा जा रही? मीटिंग में। किस चीज की मीटिंग है? किस चीज की है भाई? ईसाई आज इस पोजीशन में पहुंच गया, धनी हो गया, धनवान हो गया, उसे किसी वस्तु की गति नहीं, तभी तो कह रहा किस चीज की मीटिंग? प्रार्थना किस लिए, क्यों कराएं? नहीं, जब वो मरेगा तब कराएंगे 40 दिन, 40 दिन में कराएंगे एक दिन। क्या कह रहा? तू धनी है, तू कहता मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। कलाम में क्या लिखा? पढ़ो बेटा। तू कहता है मैं धनी हूँ, तू कहता है मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। और क्या किसी वस्तु की घटी नहीं? काहे प्रार्थना कराएं? आगे। और ये नहीं जानता कि तू अभागा और अभागा, तुझ, और कंगाल कंगाल और आधा नंगा है। और नंगा है। इसीलिए विनती कर रहा है, तू अभागा, तुझ और नंगा है। नहीं जानता आज मनुष्य कि प्रार्थना सभा और संगति और उसके साथ सहभागी होना कितना अनिवार्य है। ना हो, करते रहो, चलते रहो। एक समय है, आज दुनिया का ईसाई कह रहा मैं धनी हूं, धनवान हूं, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं। लेकिन खुदा कह रहा तू नहीं जानता, तू कंगाल है, तुच्छ है, अभागा है और नंगा है। क्योंकि तेरे पास वचन नहीं है, तेरे पास मेरी दी हुई आज्ञाएं नहीं है। तेरे पास वो फल नहीं है जिससे तू पहचाना जाएगा। उसने कहा फल लाओ, इस पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो और जाओ और जाकर संसार के कोने कोने में मेरे नाम के गवाह बन जाओ। नहीं हो रहा ये काम, और किसी को भी इस बात की सुधि नहीं। सब के सब निकम्मे और तुच्छों के समान अपने जीवनों में लगे पड़े। एक 42 भर का जीवन पिता ने दिया है, उस 42 भर के जीवन को जीने के लिए वो अपने आप को पूरी रीति से खुदा से दूर करे ले रहे हैं। एक आयत पढ़ाऊंगा, भजन संहिता 39। पांच, भजन संहिता 39:5। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देख तूने मेरी आयु, पढ़े बेटा। देख तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है। कितनी रखी? 42 कितनी आयु? 42। और इसमें कितना उधूम मचा रहे हैं हम? नहीं, इस 42 भर की उम्र में कितना उधूम मचा रहे हैं हम? अनिकोंडा बन गए।
बड़ा मजा आता। क्या कह रहा दाऊद? कह रहा देख तूने मेरी आयु 42 वर्ष रखी है। आगे, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। ले जिस आयु को दाऊद कह रहा है ही नहीं, हेलो, कह रहा है ही नहीं यार, क्या 42 वर्ष है ही नहीं, खुदा की दृष्टि में तो है ही नहीं, खुदा की दृष्टि में हुई ही नहीं। और कितना तांडव मचा रहा हूं इस पृथ्वी पर। देखा आपने? मैं धनी हूं, धनवान हूं, मुझे कुछ घटी नहीं। कह रहा भागत तुच्छ, कंगाल नंगा है तू। क्योंकि पिता की दृष्टि में तेरी आयु कुछ है ही नहीं। मिस्टर रोहित? कौन मिस्टर रोहित? अरे नहीं, वो रोज प्रार्थना करते हैं, वो बहुत बढ़िया बजाते हैं, गाते हैं। अरे नहीं, वो रेगुलर रहते हैं। कोई रोहित पोहित नहीं। पिता की दृष्टि में मैं कुछ हूं ही नहीं। गाड़ी चलाते समय ये बातें मेरे जहन में बार बार आती हैं। क्या? क्या? मैं कुछ नहीं हूं। एक 42 बार। और मैंने अपने पिता के विरोध में कितना पाप कर दिया, कितना ज्यादा मैंने अपने पिता के विरोध में बोल दिया। जिसने कहा मेल मिलाप करो, जिसने कहा एक मन रहो, जिसने कहा एक ही बात तुम्हारे मुंह से निकलनी चाहिए, जिसने कहा तुम्हारे अंदर फूट नहीं होनी चाहिए, जिसने कहा तुम सब एक साथ एक प्रकार का फल उत्पन्न करो, एक ही बात बोलो, उसी के विरोध में हमने कितनी बातें कर दी। और जिसने हमने जो बातें करी वो मैं हुई ही नहीं। मैं कह रहा पिता की दृष्टि में, पढ़ो बेटा, जब 5वीं आयत पूरी कस के पढ़ो। देख तूने मेरी आयु 42 वर्ष की रखी है। देख तूने मेरी आयु 42 वर्ष की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। अब बताओ इसके लिए हम कितना तांडव कर रहे हैं। पूरी आयत पढ़ दी। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। जितना बढ़ जाओ इस पृथ्वी पर है, तारे के ऊपर बैठ जाओ, है? व्यर्थ। देखा आपने? देखा आपने? वचन में देखा आपने? और इस संगति में कोई बैठना नहीं चाहता। मसीह के दुख में कोई सहभागी होना नहीं चाहता। क्योंकि शाम को एक कप कॉफी बनेगी और कॉफी के साथ थोड़ा सा दालमोठ। कौन सी दालमोठ? वो मक्के वाली दालमोठ। एसाव ने एक समय की दाल के लिए पहलौठे पने को बेचा। आज शाम की मीटिंग में कोई नहीं बैठता, कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता। एक कप कॉफी और मक्के की दालमोठ के लिए उन्होंने मीटिंग को बेच दिया। अब भैया जाड़ा बहुत हो रहा, अब तो जाड़ा पड़ने लगा, अब तो कॉफी बनेगी नहीं। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया अब कॉफी बना के पिलाया करो, तो वो ले कॉफी दे कॉफी पिला रही। देखा आपने? देखा? आनंद आता ना? है? अभी कोहरा गिरेगा, ओला गिरेगा, हम उसमें भी चलते रहेंगे। जो भी चीज चले, क्योंकि मैं कुछ हूं ही नहीं। चाहे मनुष्य जितना भी स्थिर क्यों ना हो जाए, लेकिन ये व्यर्थ है। इसलिए पिता के वचन में जैसा कहा गया
उसकी आज्ञाओं को मानो और उस पर चलो। दीन बनो, एक ही शब्द कहो, मेल मिलाप करो और किसी के भी विरोध एक शब्द ना कहो। उसकी संगति में बने रहो कि मेरी 42 भर की आयु पिता तेरे साथ बनी रहे। बस बहुत कर लिया, सब कुछ देख लिया, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा बहन पे, इनके घराने पे बना रहे। जैसा आपका वचन कहता है कि तुम सब एक ही बात बोलो और तुम में एक ही मन हो और मेल मिलाप करो। प्यारे प्रभु, ये फल इस घर में और इस घराने पे प्यारे प्रभु सदा बना रहे। इस घर का एक एक सदस्य तेरे वचन में, तेरी आज्ञा में मेल मिलाप करने वाला और इस संसार में प्यारे प्रभु चलते उठते बैठते लोगों के बीच में तेरा गवाह बनने वाला बन सके। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से तेरे वचन को सुनते और देखते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। प्यारे प्रभु, हम जब जाते हैं तो हमारे पीछे इस घराने की रक्षा कर, इनकी सारी कमी घटी को दूर कर, इनकी वह बातें जो प्यारे प्रभु इनके जीवनों में बनी हैं, उन बातों को प्यारे प्रभु अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा कर और प्यारे प्रभु सारी बातें इनके लिए भलाई उत्पन्न करें। प्यारे प्रभु, इनके बीच में सदा मेल मिलाप और प्यारे प्रभु तेरा प्रेम बना रहे। ये प्रतिदिन तेरी संगति में, तेरी सहभागी पने में प्यारे प्रभु तेरे दुख में सहभागी होना ना छोड़ें और प्रतिदिन तेरे दुख में सहभागी होकर प्यारे प्रभु तेरी ओर से, जो मसीह की ओर से मसीह की शांति मिलती, उसमें अधिक सहभागी होने पाए। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बढ़े और हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल, महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल मंगल है और कल भवन में प्रार्थना होगी। शाम को 4:30 बजे नहीं, बल्कि कल शाम को 4 बजे से भवन लग जाएगा और प्रार्थना शुरू हो जाएगी। समय का विशेष ध्यान रखें। कल शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना सभा, महासभा स्टार्ट हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड।